गोलछा स्टोर। बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आगामी 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा की वोटिंग होने वाली है। उसी दौरान लोगों का जो रुझान है, अलग अलग रुझान देखने को मिल रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा, यह बात ओपिनियन के तौर पर हम लेने जा रहे हैं। पब्लिक डिबेट के माध्यम से बीकानेर की 7 सीटों पर हम आपको लेकर चलेंगे। मुद्दा क्या है, माहौल क्या है। और राजस्थान 2023 विधानसभा चुनाव के लिए पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डिबेट के लिए हम आए हैं। आज बातचीत करते हैं यहाँ के महानुभाव से। सर, क्या माहौल है, मुद्दे क्या है यहाँ के? सर, यहाँ बीकानेर में तो मुद्दा कोई वैसे तो है नहीं। मुद्दा मेन विकास का मुद्दा है। जो विकास का मुद्दा वो कल्ला जी अच्छी तरह से निभा रहे, विकास कर रहे हैं। मुद्दा विकास का है और वैसे कोई मुद्दा नहीं है तो फिर भी चुनाव लड़ा जा रहा है बिना मुद्दों के। नहीं, विकास का मुद्दा तो है ही। विकास जो कर रहा है बीडी कल्ला, वही विकास आगे जारी रखेंगे, वो कह रहे हैं। और सामने जो आपके उम्मीदवार है, भारतीय जनता पार्टी का नया खिलाड़ी है, कब उसको अनुभव होगा, कैसे विधानसभा से पैसे निकाले जाते हैं, क्या विकास किया जाता है, उसको इतना अनुभव नहीं है। हमारे हिसाब से बीडी कल्ला को अनुभव है और जो विकास उन्होंने किया उसको और आगे विकास करेंगे वो, क्योंकि उनके पास अनुभव है। वो सीधे कभी न मंत्री बनते। लेकिन लोग कह रहे हैं मुद्दा अभी भी 60 साल से कायम है। हमने पीछे पब्लिक डिबेट में बात करी तो उन्होंने बताया रेलवे फाटकों की समस्या लगभग 60 वर्षों से जस की तस है। तो विकास पुरुष का विकास कहाँ पर है? रेलवे फाटकों की समस्या का जो सवाल है, तो रेलवे फाटकों की समस्या के लिए बीडी कल्ला साहब ने बहुत प्रयत्न किया अपनी तरफ से। वो प्रधानमंत्री या रेलवे मंत्री तो है नहीं, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया और 35,000 करोड़ रुपए भी उन्होंने शायद पास करवाए, जैसा सुना था। बाकी हरसोन राम जी जो हमारे मंत्री है बीकानेर क्षेत्र, 2 सरकारों से, पिछली 2 सरकारों ने, इससे पूर्व की सरकार ने भी पैसे पास किए थे, भूमि की जो है जांच करवाई थी, लेकिन चुनाव से थोड़ा ही पहले और वही ढाक के 3 पास। इस बार भी इस सरकार ने भी यहाँ पर जो है वो पैसों का बजट बताया, हजारों करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के खाते में दिए हैं, लेकिन वही कल्ला साहब अपने हर मंच पे बोल रहे हैं। और केंद्र सरकार ने क्या किया, मेरे ख्याल से अर्जुन राम जी ने आज तक मंच पे बोला नहीं है बात। और ना अर्जुन राम जी कभी अर्जुन राम जी लोकसभा से है, हम बात विधानसभा की कर रहे हैं। विधानसभा के हाथ में नहीं है ये रेल का मामला, सेंट्रल गवर्नमेंट का है सर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह रही है 2 बार बजट आ गया, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है तो राजस्थान सरकार कहाँ पे बजट दे रही है? राजस्थान भी सरकार भी बजट पारित कर। मुद्दा आप कह रहे हैं कि लोकसभा का है तो राजस्थान सरकार किस पर बजट दे रही है? हाँ, राजस्थान सरकार 35,000 करोड़ रुपए बीडी कल्ला अपने हर मंच में कह रहा है। यदि प्रतिद्वंदी को यदि शंका है तो वो कोर्ट में जाए। बताए सरकार, माहौल क्या है, मुद्दे क्या है यहाँ बीकानेर के? सब अपने अपनी जगह सब मरमेल है। सब मुद्दा क्या है यहाँ का, मुख्य मुद्दा क्या है? यहाँ कोई भी का विकास है ही नहीं बीकानेर में। जितना नालायकी बने की अभी वो और कोई सरकार ने। लोग कह रहे हैं कि बीडी कल्ला साहब विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। विकास एक भी है तो धरातल पे कोई भी बतवा दो पे ये मल्ली संदेश हुआ है क्या? हाँ, अभी 3 करोड़ पास हुए, किसने किए? 3 करोड़ किसने पास किया है? वो तो नहीं
अभी तो गए नहीं, वो किसी काम जो हुए हैं। ये जो नव निर्माण हो रहा है वो कहाँ से हो रहा आप बताइए मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है? अरे मुद्दे हम क्या बताए, इसमें मुद्दा ऐसा है कि कृपा सबकी अटकी हुई है। राजस्थान सरकार से पैसे आ रहा है, बाकी विकास 1% ही कहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई पता है नहीं। बाकी विकास भी क्या है कि कृपा कहाँ घोषणा हो रही है और आपका कहने का मतलब कृपा अटकी हुई है, कहाँ अटकी हुई है कृपा? भाई देखो सबकी अपनी अपनी सोच है, वो कहता है वो काम अटका हुआ है, वो कहता है वो अटका हुआ है, वो तो करने से सारा पूरा हो गया, इससे पहले तो होगा नहीं। इसमें तो बहस होनी है कि उसने ये करवाया उसने ये करवाया। अब आगे के लिए विकास का प्रयास करो, कोई भी विधायक बनो तो। हाँ, विकास का प्रयास करना चाहिए, नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनो, ये जो मंदिर में अभी निर्माण कार्य चल रहा है, ये कोई भाजपा वाले करा रहे हैं, कौन करा रहे हैं? उसके बावजूद अभी 3 करोड़ में पास हुए हैं। अब चूंकि आचार संहिता लगी, अभी वो अंदर काम चल रहा है, वो भी बंद हुआ है। और ये जो भाजपा के प्रति आप कह रहे हैं कि आचार संहिता की वजह से काम बंद हुए हैं। बीकानेर में कई सड़कें ऐसी है जो अभी भी काम चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। जो पहले पास हो गया उसको बंद नहीं कर सकते, ये बंद इसलिए हुआ। चल रहा काम बंद हो रहा है, ये अंदर देखो सारी दीवारें तोड़ी हुई है और उन्होंने कहा काम नहीं हो रहा है। कहा आचार संहिता के चलते जो काम है वो बंद। ठेकेदार से मैंने पूछा तो कह रहा था आचार संहिता के हिसाब से हम नहीं कर सकते। तो अभी सड़कें कैसे बन रही है जगह जगह पे? मेरी बात सुनो, ये तो उनसे जाके पूछो ना, मैं यहाँ ठेकेदार क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से आए हुए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कौन कर रहा है? तो आप विकास के मुद्दे की बात कर रहे हो ना, विकास की बात। मेरी बात सुनो, उन्होंने पहले 75 लाख पास करवाए, वो काम दिख रहा है आपको। उसके बाद 3 करोड़ अभी पास कराए हुए, वहाँ बजट सैंक्शन है और काम भी चल रहा है अंदर। ये विकास के कार्य में है, और क्या मुद्दे हैं यहाँ? और मुद्दे तो कोई है ही नहीं ना, काम तो वो विधि कला जितना हो सके करवा रहा है। अब आपके जो भाजपा के जो है प्रधानमंत्री के साथ नहीं गए तो उसको शिकायत मंत्री बना दो। हर काम बीडी कला नहीं करवा, तो बीडी कला इतना क्या जो प्राइम मिनिस्टर से भी आगे बढ़ गया कि मेरे को मंच पर नहीं चढ़ने दिया। ये शिकायतों का दौर नहीं है, ये जनता की और आवाम की काम का विषय है, उस पर आप बात करो ना, वो बात आप कर नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि जो गारंटियां दी जा रही है वह गारंटियां नहीं मिल रही है। 100 यूनिट फ्री दिया गया, लेकिन 100 यूनिट किसी के पास नहीं पहुंचा। फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया, जितना बिल आ रहा था आज भी उतना ही बिल आ रहा है। मेरी बात सुनो, अगर जिसने भी ये शिकायत की है, आम पब्लिक में चलो, मेरी बात सुनो, आप आम पब्लिक में चलो, 100 यूनिट माफ का मतलब माफ ही होगा। बात करते हैं, आगे भी और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या लगता है मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा तो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य यही है और इसमें ज्यादा कुछ नवाचार की ओर न जाते हुए जो अनुभव है इस पे यदि हम उस पे हम देखते हैं तो कल्ला जी खरे उतरते हैं और आगे जो नए प्रत्याशी है उन पे इतनी ज्यादा स्टडी नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में अभी हमें लगता नहीं है कि वो लिखे हैं। और जैसे जैसे पब्लिक डोमेन में आएंगे उनकी भी जो विचारधारा है वो भी पब्लिक को समझ। माहौल क्या है यहाँ का? माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो सर क्या है, ऐसी बात है कि माहौल में दोनों प्रत्याशी है वो एक ही समाज से है और लगभग सारे रिश्तेदारों के अंदर है, तो माहौल का ऐसे खुल के पता नहीं चलता। और माहौल का यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें ये 50-50 का रेशियो है और ज्यादा मुझे कड़ी टक्कर है। आपके कहने का मतलब कड़ी? हाँ, कड़ी टक्कर है। और आप जैसे भी देखेंगे कि इस कड़ी टक्कर के अंदर ज्यादा जीत का अंतर ज्यादा नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत का अंतर ज्यादा नहीं है। आगे और भी कंटेंट खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस विधानसभा का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा इसका विकास वर्सेस धर्म चल रहा है। विकास इन्होंने कुछ किया नहीं है। पिछले 43 साल से ये बीकानेर के विधायक हैं और विकास जो बीकानेर की जनता ने इनको विधायक बना के जयपुर भेजा, वहाँ ये मंत्री बने, तो बीकानेर की जनता का विकास है। मंत्री जितने भी भारत में मंत्री बनते हैं वो सब जगह काम करते ही हैं। लोग कहते हैं कि इनको विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है यहाँ पे, फिर भी आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। नहीं, मैं क्यों, जितने भी इनके जो भक्त है या कांग्रेस के जो फॉलोअर है वही कहते हैं। आप खुद समझदार आदमी हो, आप खुद बता दो कि अगर ये विकास पुरुष होते तो क्या ये समझदार होते विकास करना शुरू नहीं कर देते? जब ये चुनाव हारे हुए थे
तो इन्होंने विकास नहीं किया, जब ये सिर्फ एमएलए थे तब इन्होंने कुछ विकास नहीं किया। अशोक जी कहते हैं मेरा जादू चलेगा इस बार, जादू कहाँ तक चलेगा? ये जादू नगरी नहीं है भाई साहब, ये भारत माता का देश है, हिंदुस्तान का देश है, या जादुओं से सरकारें नहीं 7 तरह की गारंटी दी है अशोक जी ने। ऐसा है, ये सब मुद्दे जो होते हैं वो दिखावे के लिए होते हैं। आगे भी कई मुख्यमंत्रियों ने गारंटियां दी है, किसी की गारंटी पूरी होती नहीं है। माहौल क्या है इस बार? माहौल लगभग यूँ समानांतर रूप से देखा जाए तो जेठानंद जी का माहौल ज्यादा भारी लगता है। और भी लोग खड़े हैं, माहौल क्या है सर बताइए? सर हमको तो ऐसा लगता है कि सर 50-50% माहौल है, और इवन दो जो यूथ है आज का वो काफी डोमिनेट हो रहा है, कभी इस साइड कभी उस साइड, और यूथ को रिझाने के लिए काफी नई चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे सोशल मीडिया कैंपेन्स काफी चल रहे हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पे अलग अलग अपने अनुसार ट्रोल्स चला रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर 50-50% माहौल है और कोई भी जीत नहीं। आपके हिसाब से मुद्दे क्या है, यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या है? सर यहाँ के सबसे जो मुख्य मुद्दे में तो ऐसा लगता है कि सर जो एजुकेशन से रिलेटेड थी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा था वो तो सर शायद क्लियर हो गया। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान में आ चुकी है, और सर अब एज ए यूथ एक इंसान बीटीयू यहाँ आ चुकी है, लेकिन बीटीयू के लोग वहाँ पर जो काम करते हैं वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जी सर, इसका तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है सर वहाँ पे बजट नहीं हो सकता है कुछ ये कमियां हो उसके अंदर, तो इसमें अपन कुछ कह नहीं सकते सर। यूनिवर्सिटी घोषित हो जाती है, यहाँ महाविद्यालय भी घोषित हुआ। लोग कहते हैं 25 विधानसभा में एक महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय भी खुला है, लेकिन 2 कमरों में चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? सर अगर 2 कमरों में चला है तो सर ये गलत है सर पूरा विश्वविद्यालय बनना चाहिए सर। शिक्षा एकदम प्रगति के साथ होनी चाहिए सर। स्टूडेंट्स के लिए काफी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि सर मुफ्त की लाइब्रेरी वगैरह ये भी होनी चाहिए सर। माहौल क्या है सर? 50-50% माहौल है सर। बीजेपी बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का कहना है 50-50 माहौल है। वार्ता लगातार जारी रहेगी, पब्लिक डिबेट लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं जैन हिंदुस्तान से। बीकानेर में 25 तारीख से होने वाले विधानसभा चुनाव में आज हम खड़े हैं बड़ा बाजार, जहां लोगों से जानना चाहते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। तो मैं जानना चाहूंगा भाई साहब से कि आपको इस बार क्या मुद्दा लग रहा है चुनाव में? देखिए मुद्दा तो कुछ है नहीं, लेकिन हमारी इच्छा, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आए और नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत हो। क्यों कि ये कांग्रेस पार्टी जो है, यहाँ पेपर लीक यहाँ होता है, नौजवानों का भविष्य खराब होता है, जल घोटाला यहाँ पर होता है, क्या नहीं होता है इनकी सरकार के अंदर है। तो हम ये चाहते हैं कि भाजपा पार्टी आए तो नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत हो। और नरेंद्र मोदी जो है आज देश प्रिय नहीं, ये विश्व के लोकप्रिय नेता है, और उन्होंने बहुत से काम किए हैं, जैसे 370 हटाना है, 35 हटाना, ऐसी बहुत सी है। आज हम इसमें GDP में हम कहाँ पर आगे हैं? आज वर्ल्ड के अंदर में हम 4थे नंबर 5 नंबर पर आ चुके हैं, जबकि मनमोहन सिंह जी तो इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट थे। क्या होता उनके टाइम में? हमारी GDP कहाँ थी, हमारे कहाँ पर था अर्थव्यवस्था? हम नरेंद्र मोदी समझ। ये सारी चीजें बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीकानेर के लिए आपको मेन मुद्दा क्या लग रहा है? क्यों लोग बीजेपी को वोट देंगे, आप ये बताएंगे थोड़ा? अब लोग ये भी, अब कला जी भी 35 साल 40 साल से राज कर रहे हैं, मंत्री रहे, बहुत अच्छी बात है, हमारे समाज के आदमी है, हम उनका सम्मान करते हैं। अब तो रिटायरमेंट ले, अब उनको रिटायरमेंट देना चाहते हैं। मैं, हमारे साथ और भी खड़े हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में मेन मुद्दा आपको क्या लग रहा है? मेन मुद्दा तो ऐसा है कि जैसे पेपर लीक हुए और लाखों आदमियों का क्या है, बच्चों का भविष्य खराब किया है, इसलिए इस मामले में बीजेपी बढ़िया है, कांग्रेस सही नहीं है। इन सब के लिए आपको कांग्रेस को ठहरा रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा ये सब किया गया है? कांग्रेस जिम्मेवार है। कांग्रेस जिम्मेदार है। यहाँ पे दूध की कढ़ाई लगाते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? शिव शंकर जी, इनसे भी जानना चाह रहे हैं कि इस बार चुनाव में मेन मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि उनके पास काफी लोग आते हैं। तो लोग आते हैं हमारे पास, तो आप बताइए थोड़ा। हमारी इच्छा है कि कांग्रेस की सरकार कुछ गरीबी हटाए, गरमाई हटाए। कांग्रेस सरकार, बीजेपी बड़ा थोड़ा बता रहे हैं सभी लोग। नहीं, कांग्रेस की सरकार तो है ही, इस बार आप क्या चाहते हैं, मुद्दा क्या होना चाहिए? कमेटी करना चाहिए। धन्यवाद। आज हमारे साथ एक और बीकानेर के निवासी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार 25 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव में बीकानेर के लिए मेन मुद्दा क्या रहेगा। जानते हैं भाई साहब से।
सभी को नमस्कार। मैं विजेंद्र व्यास बीकानेर से। जो आपने प्रश्न किया है वो उसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बीकानेर में काफी वर्षों से कल्ला जी यहाँ जीतते आए हैं। पिछले 2 चुनावों में गोपाल जी जीते थे, फिर वापस कल्लो जी जीते थे। इस बार ऐसा रुझान मुझे लगता है कि मतदाता थोड़ा साइलेंट है, और साइलेंट के पीछे क्या हुआ है ये अभी तक अनुमान पूरा लगाया नहीं जा सकता है। फिर भी ऐसा है कि जिसको हम कहते हैं सट्टा मार्केट तो जेठानंद जी को जीता ही रहा है, लेकिन आम मतदाताओं में अलग अलग जो है वो रुझान है, और उस रुझान के हिसाब से ये पता नहीं पड़ रहा है। वो 25 तारीख के बाद ये आंकलन कर सकते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आने वाली सरकार से बीकानेर की जनता क्या चाहती है, क्या क्या उनका विकास का क्या मुद्दे हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर किसी पार्टी को बीकानेर की जनता क्यों जीता है, वो मुद्दे मैं जानना चाह रहा हूँ, वो बताइए थोड़ा। वो मुद्दे तो आम जनता से जुड़े हुए जो उनके सरोकार है, रोजाना के कार्य है। होना तो ये चाहिए कि जनता के उन कार्यों को विधायक महोदय को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, परंतु जब भी चुनाव आता है तो उन कार्यों को तो छोड़ देते हैं वो लोग, और वो केवल मात्र उस पर ध्यान देते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है उस परिप्रेक्ष्य में लोगों को गुमराह करते हैं ये सारे राजनेता। होना क्या चाहिए कि आम जो मतदाता है, जो विधायक चुनता है, तो आम मतदाताओं के लिए जो छोटी मोटी जरूरत की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति की है या नहीं की है उस एमएलए ने, उस पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन जितने भी राजनेता है उस मतदाताओं को भटका देते हैं और उसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले जा करके गुमराह कर देते हैं। मतदाता उलझ जाता है कि भाई राष्ट्रीय स्तर में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ सड़कों की, नाली की जो मुख्य व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, आज बच्चे जो इतने पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए फैक्ट्रियों का निर्माण कितना करवाया, रोजगार कितना उपलब्ध कराया, ये ध्यान कोई नहीं देता है। जब चुनाव आता है, चुनाव के 15-20 दिन में मतदाताओं को उलझाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की बातें ला करके और मतदाताओं को भ्रमित कर दिया जाता है। इनका कहना है कि बीकानेर की जो लोकल समस्याएं हैं पहले उनकी और नेताओं का ध्यान जाना चाहिए, और उसी तरह उनको आगे बढ़कर जनता का प्यार मिलेगा। तो इनका मुद्दा यही है कि पहले जो लोकल विकास है वो होना चाहिए। गर्मा गर्म दूध के साथ यहाँ पर हम गर्मा गर्म डिबेट लेने आए हैं। माहौल क्या है, मुद्दा क्या है, बातचीत जारी रहेगी हमारी। बीकानेर विधानसभा के मुख्य मुद्दे क्या है? मुख्य मुद्दे तो यही है कि आज तक बीकानेर में मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को मिली नहीं है। बेचारे सीधे साधारण लोग हैं इस शहर में और उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिली। लेकिन लोग ये कहते हैं यहाँ के जो विधायक है, वर्तमान विधायक, वो विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। अब विकास पुरुष है क्या? हम तो बस जो स्थिति अवगत हो रही वही आपको बता रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है आज हमारे पास। मूलभूत व्यवस्थाएं जो बीकानेर में नहीं हुई आपका कहना है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है विधायक हुआ विकास पुरुष है, ऐसा क्यों? उसका तो अपन कुछ कह नहीं सकते कि लोग क्या कहते हैं, हम तो हमारा ओपिनियन बता रहे हैं। क्या यह भ्रमित करने वाली बात है? वो तो आप भी जानते हैं, भ्रमित करनी जैसी लग रही है, क्योंकि आज हम बचपन से देख रहे हैं और वैसा का वैसा माहौल है। कोई रेलवे फाटक 45 सालों से देख रहे हैं, उसको हम आज भी देख लें, क्योंकि हम रोज कोर्ट गेट से बाहर जाते हैं तो हमें उस असुविधा का होती है, सामना करना पड़ता है। अशोक जी गहलोत का कहना है कि मैंने बिजली फ्री कर दी। बिजली फ्री ऐसी तो कोई बात नहीं, हम तो और बिल भरते हैं, 5,000 रुपए का ही भर रहे हैं। इस बार का भी बिल हमारा 3,000 रुपए का है, तो फ्री कहाँ कैसे कर दी? जो जिम कर रहे हैं उसको नहीं कह रहे हैं, 7 गारंटी दे रहे हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है? गारंटी पर तो अपन क्या कह सकते हैं, वो देख सरकार आने पर ही मालूम पड़ेगा। अभी तक सरकार आई नहीं, तो उसके बाद ही कह सकते हैं इसके बारे में, तो गारंटी के बारे में। माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो राष्ट्र हित में नरेंद्र मोदी के फेवर का है, और कल यहाँ स्थानीय बीकानेर में राष्ट्र हित का मुद्दा लोकसभा का मुद्दा है। अभी वर्तमान में ये अभी जागृति आई है देश के अंदर, जो एक नेशनलिज्म की जागृति आई है, वो इन्हीं 8-10 सालों में एक अच्छी नेशनलिज्म पैदा हुआ है और लोग उसी विजन को देखकर काम कर रहे हैं। वोटर काफी साइलेंट हो चुके हैं और अपना जो नेशनलिज्म समझ आ गया कि राष्ट्र बढ़ेगा तो सबका विकास होगा।
विजन 2023 से ऊपर उठकर लोग नेशनलिटी की बात करते हैं। मुद्दा यहाँ पर 10 का 10 है। लोगों का कहना है हम लगातार डिबेट जारी रखेंगे और भी साथी यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मुद्दा क्या है यहाँ का? मुद्दा बीकानेर का विकास है, जो अभी तक होना चाहिए वो हुआ नहीं है। चाहे रेल फाटक की समस्या ले लो आप, चाहे यहाँ से अगर एयरप्लेन का है तो कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। शहर की गलियां, शहर की हालत ये है, सट्टा जुआ चारों तरफ फैला हुआ है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जिम्मेवार सरकार है, कठोर कानून बनाते नहीं है, और जो है वो एक दूसरे के जानकारी के कारण दबाव में आ जाते हैं, उनको कोई पकड़ता नहीं है, कोई रोकता नहीं। सरकार जब ये कानून बना रखा है, जो अव्यवस्था है उसको रोकना चाहिए, क्यों नहीं रुक रही है? आपका पुलिस दबाव में रहती है मंत्रियों के। किनके दबाव में रहती है? मंत्री जो भी है बीकानेर में 3 मंत्री है, तीनों के एरिया में जाके देख लो, पुलिस उनके दबाव में बैठी है, पुलिस काम कर नहीं सकती है। आम आदमी की बात नहीं सुनती पुलिस, आपका कहने का मतलब? आम आदमी की बात तो बहुत टाइम बाद सुनेगी, जब तक उसके पास कोई बड़ी सिफारिश नहीं होगी, उससे पहले आम आदमी की बात सुनने की नौबत ही नहीं आती। क्या भ्रष्टाचार का बोलबाला है आपका? हर सरकार में होता है, यहाँ अभी बढ़ा हुआ है, चारों तरफ देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, आप हर जगह डिबेट ले रहे हो, आप देख रहे हो। और भी लोग कंटेंट यहाँ खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा इस बार विशेष तो कुछ है नहीं, क्योंकि कल्ला साहब जो अभी यहाँ के वर्तमान में हमारे यहाँ के बीकानेर के मंत्री है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया है, और दूसरी बात कि उन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया है। अभी अब कुछ एक है जो आपने 10 काम बताए हैं, उनमें से एक काम अगर आपका नहीं होगा तो वो आपकी गलती है। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस सरकार में पेपर लीक हुआ है। देखो, पेपर लीक होना और ये बीकानेर की राजनीति का, ये दोनों अलग अलग मसले हैं। पेपर लीक होना क्या अच्छी बात है? पेपर लीक होना बात अच्छी नहीं है, ये इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो बीकानेर के बच्चों का भविष्य खराब नहीं हुआ? बीकानेर के बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, ये मैं भी मानता हूँ। जिन्होंने पेपर दिया था वो पेपर लीक हो गया, ये सारी गलतियां है। तो उसके लिए अशोक जी गहलोत ने कहा है कि वो कठोर कानून बनाए हैं। कठोर कानून पूर्व में कठोर कानून बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गई थी? वो उस समय उनकी गलती थी, उन्होंने पूर्व के अंदर कठोर कानून बनाए नहीं थे। बाकी उनको कठोर कानून बनाने चाहिए, जो कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया था। लोगों का कहना है कि मंत्री जी के नजदीकी लोगों द्वारा यह कृत्य किया गया, ये कहाँ तक उचित है? मंत्री जी के बीकानेर के मंत्री जी के राजस्थान के जो मंत्री है उनके संबंधी है जो इस पेपर लीक में ईडी ने उनको पकड़ा है, ऐसा कहना है। इसमें राजस्थान के मंत्री का किसी का कोई हाथ नहीं है। अगर होता तो अभी तक में ईडी उनको अपने गिरफ्त के अंदर ले चुकी होती। पैसा भी काफी जगह से पकड़ा गया है ईडी द्वारा। पैसा जो पकड़ा गया है वो सारा हवाले का पैसा है। वो पैसा इस पेपर लीक के अंदर उस पैसे का इस्तेमाल हुआ नहीं था, तो वो अभी तक तो किसी भी मंत्री का कितना परफेक्ट कह सकते हैं कि यह पैसा दूसरे मामले का था? ये पैसा किसी और मामले का था, ये पैसा इस मामले का नहीं था। मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार तो पूरे हिंदुस्तान की सारी सरकारों में हो रहा है। कौन सी सरकार है जो भ्रष्टाचार नहीं कर रही है? अगर कोई ये बात कह देगा कि ये बीजेपी की सरकार है, ये भ्रष्टाचार नहीं कर रही है, या ये यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, ये भ्रष्टाचार नहीं कर रही है, तो आप मान लोगे कि जनता क्यों नहीं रोक रही भ्रष्टाचार को? जनता रोक रही है ना। जनता अपने मुद्दों पर कायम है, जनता भी रोक रही है भ्रष्टाचार को। जनता रोक क्यों नहीं रही है? जनता अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।